तब समझ गए कि चोरी कितना बड़ा पाप है। व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, यदि वो कुछ गलत आचरण करता है तो हमेशा डर के रहता है। रावण जैसा प्रतापी राजा, लेकिन जब माता को हरने को गया है तो वैसे गया जैसे कुत्ता छुप करके और कुछ पकवान बना हो उसको खाने जाता है। बिल्ली डर डर के जाती है, वैसे रावण अंदर प्रवेश किया। रावण जब वहां पर आया है अकेले नहीं आया, संग नारी बहु किए बनावा, अपने साथ में अनेकों स्त्रियों को लेकर के आया। रावण के स्वरूप को हम लोग पिछले प्रसंग में श्रवण किए थे। यहाँ पर गोस्वामी जी रावण का पूरा काम के स्वरूप में प्रस्तुत करते हैं कि रावण कामी है। रावण को किसी ने नहीं मारा, केवल उसकी वासनाओं ने, उसके अभिमान ने मारा। आते ही माता जानकी को बहुत प्रकार से समझाता है और धमकाता भी है। बहुविधि खल सीतहि समझावा। और कैसे समझा रहा है? केवल ऐसे ही नहीं, 4 प्रकार से किसी को समझाया जा सकता है। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। साम, दाम, दंड, भेद। या तो उसको अपने प्रेम से समझा लो, प्रेम से नहीं समझे तो कुछ लोभ देकर के समझा लो, उससे भी ना समझे तो फिर उसको दंड दो, है उसको प्रताड़ित करो, और उससे भी ना समझे तो उसके ही परिजन में फूट डाल दो, भेद डाल दो। ये 4 प्रकार से किसी को अपने बात मनवाने में ये नियम लागू होते हैं। रावण ने चारों प्रयोग कर लिया। पहले माता जानकी को प्रेम से समझाया, मैया प्रेम से तो ऐसे भी नहीं मानने वाली, अरे पतिव्रता है, ऐसे कैसे डिग जाएं। फिर उसने लोभ दिया। लोभ क्या दिया? कहता है तब अनुचरी करऊं पन मोरा। ये जितने मेरे साथ आई हैं नारियां, मैं ऐसे ही लेकर नहीं आया हूं, मैं तुम्हें दिखाने के लिए लाया हूं कि जितनी नारियां हैं कोई साधारण नारियां नहीं है। इसमें कितनी तो देव कन्याएं, कितनी असुर कन्याएं, कितनी गंधर्व कन्याएं हैं, और सब दिव्य शक्तियों से युक्त हैं। तुम तो एक साधारण स्त्री हो। आपके चरणों की दासी बना के छोड़ूंगा इनको, और इनको ही नहीं, मंदोदरी आदि सब रानी, ये जो मेरी प्रमुख रानी है, पटरानी है, कौन? मंदोदरी, इनको भी आपके चरणों के दासी बना के रखूंगा। हे सुमुखी, हे सुंदर मुख वाली, बस करना क्या है आपको? देखो रावण ये नहीं कह रहा है कि तुम मेरी अर्धांगिनी बन जाओ, तुम मेरी पत्नी बन जाओ ना। उसका तो केवल और केवल एक ही आशय है, एक बार विलोक मम थोड़ा। तुम केवल और केवल एक बार मेरी ओर देख लो। बताओ, जो इतनी मंदोदरी है, मंदोदरी मैं दानव की पुत्री हूं, इतने बड़े असुरराज की पुत्री है, और इतनी सारी सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं उसके पास, लेकिन फिर भी वो रावण माता जानकी के एक दृष्टि के लिए तड़प रहा है। इन सबको मैं तुम्हारे दासी बनाकर रखूंगा, बस तुम करना क्या है? तुम्हें एक बार मेरे ओर देखना, एक बार केवल अपने दृष्टि को घुमा करके मेरे ओर देखो। अच्छा देखो, रावण अपने ओर दिखाना क्यों चाहता है? माता जानकी से क्यों कह रहा है कि बार बार कि आप मेरे ओर देखो, मेरे ओर देखो? ऐसा क्यों? क्योंकि जानता है
भगवान कृपा तभी करेंगे जब मैया अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर डालेंगे। कृपा करके यहाँ आ तो गई हैं, लेकिन अभी तक मुझे देखी नहीं है, और जब तक ये देखे ना तब तक भगवान कैसे आएंगे? क्योंकि यही करुणामयी है। जब तक इनकी दृष्टि किसी भक्त पे पड़ता नहीं है, भगवान तो आते ही नहीं है। शक्ति है ना भगवान की, भगवान की शक्ति है। रावण बार बार माता से निवेदन करता है, तो पहले तो साम दिखाया, प्रेम से समझाया, उसके बाद दाम दिखा रहा है, ये सारी नारियां तुम्हारी, लंकापुरी तुम्हारा, तुम तीनों लोगों की रानी कही जाओगी। लेकिन मैया का स्वभाव जस का तस है, एक तृण भी हिलने वाला नहीं है। मैया अपनी स्थिति में विराजमान है, जैसी स्थिति ऊपर बताई गई है। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल ली। अपने चरणों में नेत्र रखते हुए केवल राम जी का स्मरण करना, इसके अलावा मैया के वहां पर कोई कार्य नहीं है। भोजन जल सब त्याग रखा है, कुछ नहीं पाती है। मैया ने देखा कि रावण इतना बड़ा प्रोत्साहन दे रहा है, ये मेरे को साधारण समझ रहा है। तब मैया ने वहीं भूमि से एक तिनका उठाया, और तिनका उठा करके अपने सामने रख करके, और मैया ने कहा, सुन दसमुख खद्योत प्रकाशा, कबहू की नलनी करई विकासा। अरे दसमुख, अरे रावण। मैया ने अभी भी रावण को देखा नहीं है, वैसे ही स्थिति में बस किया क्या, वो तिनका उठा करके रख लिया हाथ में। अब आप पूछोगे ये तिनका क्यों उठाए, है ना मैया, ये तिनका क्यों उठाई है? देखो इसका भी कारण है। पहली बात, कभी भी कुलीन स्त्रियों को पर पुरुष के सम्मुख ऐसे खुले मुंह बात नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा ना, गांव में आज भी है वो पल्लू कर लेना, वो मर्यादा है। अपना मुंह हम सीधा आंखों में आंख डाल के ऐसे बात नहीं कर सकते पर पुरुष है। तो एक वो सहारा होता था, कितनी माताएं होती थी, और कोई आ जाए घर के बाहर तो दरवाजे के पीछे से सारा जवाब दे देती, कोई नहीं है घर में। तो यहाँ पर तो कोई नहीं है जवाब देने के लिए, लेकिन मैया को जवाब भी देना जरूरी है। तो मैया ने उस तिनके को सहारा बनाया और तिनके का आवरण करके रावण को जवाब। दूसरी बात, एक स्त्री के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए संसार में 3 व्यक्ति हैं। एक स्त्री की रक्षा कितने लोग कर सकते हैं? 3 लोग। पहला, उस कन्या का पिता, जब तक विवाह नहीं है तब तक पिता उसकी रक्षा करे। दूसरा, उसका भाई। तीसरा, उसका पति। ये 3 ही हैं कन्या की रक्षा के लिए। माता जानकी के पति रामचंद्र भगवान तो उधर है, पिता जनक जी है नहीं, और भाई है नहीं। तो यहां पर माता जानकी की रक्षा कौन करे? तो मैया का जन्म गर्भ से नहीं हुआ, माता जानकी का जन्म गर्भ से नहीं हुआ। माता जानकी भूमिजा है, भूमिजा कहें तो भूमि से प्रकट हुई है, तो भूमि पुत्री हुई। और ये तिनका कहां से प्रकट होता है? घास फूस कहां से प्रकट होते हैं? भूमि से। तो इस नाते वो तिनका क्या लगा माता का? भाई। भूमि से वो भी प्रकट, भूमि से भी प्रकट। तो मैया ने रावण को ऐसा सूचना दिया कि रावण तो यहाँ मेरे अकेले मत समझना, मेरा भाई मेरे साथ में है। तो मैया ने उस तिनके को अपने भाई स्वरूप में अपने पास खड़े करके और रावण को चेतावनी दिया। और तीनों लोगों के राजा, जो तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर रखा है, ऐसे रावण को चेतावनी दिया। यहाँ पर मैया समझाना चाहती है, यदि कन्या का भाई कन्या के साथ में हो तो कन्या किसी से डरती नहीं है। बस
उसका भाई उसके साथ में रहना चाहिए। और देखो आज के भी समाज में बहन कितनी भी बड़ी हो और उसका भाई कितना भी छोटा हो, अगर वो उसके साथ में तो कहीं भी घूम के आ सकती है, उसको कोई भय नहीं लगता। वो जानती है कि भाई छोटा है, लेकिन फिर भी भाई है ना, इस बात का उसके मन में प्रसन्नता रहते, आनंद रहते, और फिर वो कहीं भी जा सकती है। उसी को अकेले भेज दो तो वो नहीं जा पाएंगे। तो भाई ही होता है। मैया ने अपने भाई को अपने साथ में खड़ा करके और रावण को चेतावनी दिया। क्यों चेतावनी दिया? अच्छा चलो, ये तो दो बात हो गई। तीसरी बात एक और है, मैया ने तिनका क्यों उठाया? मैया ने तिनका इसलिए उठाया कि मैया कहना चाहती है कि रावण मेरे रघुनाथ जी के बाण किसी के भी प्राण लेने में सक्षम है। तू ये सोच रहा है कि यहां पर राम जी नहीं है तो मेरा प्राण कौन लेगा? अरे मूर्ख, मैं उनकी शक्ति हूं, और तेरे प्राण लेने के लिए तो ये मेरे पास तिनका ही काफी है। तू आ जा, तेरे को अभी संहार कर। तो मैया ने उस तिनके को अपना अस्त्र बनाया और अपने साथ लेकर के खड़ी रही। कोई भी हमारे देवी देवता बिना अस्त्र के नहीं रहते, और मैया जानकी के पास यहाँ पर कोई अस्त्र नहीं है, तो मैया ने उस तिनके को अस्त्र बना करके और रावण को ललकारा। और रावण से तो कहते हैं, अरे रावण, अरे दशमुख, सुन, तू अपने बल का प्रशंसा ऐसे कर रहा है जैसे मानो कि एक वो जुगनू होती है, आप सुने होंगे, देखे भी होंगे, जो रात्रि में ऐसे थोड़ी थोड़ी प्रकाश करती है। कमलिनी का नाम कौन सुना है? कमल का ही स्त्रीलिंग शब्द है कमलिनी। जैसे कमल सूर्य के प्रकाश से खिलता है, दिन में खिलता है, वैसे कमलिनी रात में खिलती है, और वो चंद्रमा के प्रकाश से खिलती है। तो मैया कहती है कि तेरा बल पराक्रम एक जुगनू के जैसा है। जैसे जुगनू का प्रकाश होता है, क्या उस जुगनू के प्रकाश से कमलिनी खिल पाएंगी क्या? अरे वो कमलिनी तो चंद्रमा के चांदनी से खिलती हैं। और मूर्ख कहीं के तू मेरे जैसे कमलिनी को अपने इस जुगनू के प्रकाश से खिलाना चाहता है? तेरा प्रताप तो केवल उस जुगनू के जैसा है। और मेरे राघवेंद्र सरकार का प्रकाश कैसा है? वो चंद्रमा के जैसा। उनका नाम ही है रामचंद्र। उनका प्रकाश, उनका तेज, उनका पराक्रम चंद्रमा के जैसा है। असमन समुझ कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की। अरे मूर्ख, तुझे अभी राम जी के बाण के प्रभाव को पता नहीं है। अरे एक कौवे ने, जयंत ने आकर के चोंच मारा माता जानकी के चरणों में। रघुनाथ जी ने उस जयंत के पीछे एक उषा को झुका करके धनुष बनाया, दूसरे को बाण बनाया और जयंत के पीछे छोड़ दिया। वो जयंत तीनों लोग घूमता 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 थक गया, परंतु उस बाण से रक्षा कोई नहीं कर पाया। अंत में आकर के रघुनाथ जी के चरण में ही आया। अब एक बात बताओ, जो माता जानकी के केवल चरण में चोंच मारने वाले पर रघुनाथ जी ब्रह्मास्त्र छोड़ सकते हैं, तो रावण ने तो स्वयं जानकी माता का हरण किया। मैया कहती हैं कि मेरे रघुनाथ जी के बाण का तुझे भी भान नहीं है। उनका बाण अमोघ है, अगर एक बार छोड़ दिए ना तो तेरा प्राण लेकर के ही जाएंगे। और तू अपने पराक्रम का मुझे समझा रहा है, तू अपना पराक्रम मुझे बता रहा है। तेरे पराक्रम है ही क्या? तेरे में इतना ही पराक्रम, इतना ही बल था तो मेरे रघुनाथ जी के सम्मुख मेरे को उठाता। तेरे सर के वो 100 टुकड़े कर देते। तूने हरा कब? तूने मेरा हरण कब किया? अकेले में, और छुप करके किया, छल से किया।
अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही, अरे अधम, अरे नीच, अरे निलज्ज, अभी तुझे लज्जा नहीं आती? बताओ। तीनों लोगों के यही, जिससे काल भी डरता है, ऐसे रावण को माता जानकी ललकार करके बोलती है। ये होता है पतिव्रता स्त्रियों में उसकी शक्ति, किसी से डरती नहीं है, वो जानती है या तो ये तन पति का है या तो फिर किसी का नहीं। और रावण से भय कैसा? जब रावण ने ये सुना कि ये तो मेरे को इतना नीचा दिखा रही है, आप सुन खद्योत सम, अपने आप को एक जुगनू खद्योत के जैसा समझा, और राम जी को कैसा सुना? सूर्य के समान, राम ही भानु समान। तो ऐसे जब अपने बल को कम समझा है और माता जानकी की इतने कठोर वाणी को सुना है, रावण तिल मिला गया है। जिसका सम्मान तीनों लोग करता है, अरे डर के ही मारे करे, लेकिन करता तो है ना। उसको एक स्त्री आकर के ऐसे डरा रही है उसके घर में, वो भी कोई और नहीं, उसके घर, उसके लंका में आकर के ऐसे धमका दे। तब रावण ने कहा कि सीता, तूने मेरा अपमान किया है और इस अपमान का बदला तो मैं लूंगा। तुरंत ही अपना कृपाण उठाया। कृपाण समझते हैं क्या होता है? एक तो होता है तलवार और एक होता है कृपाण। तलवार देखते होंगे तो ऐसे टेढ़ा होता होगा, एक साइड में उसके पूरे धार होते होंगे जिससे राजा लोग युद्ध करते हैं, और एक होता है कृपाण जिसके दोनों तरफ धार होते हैं। वैसा कृपाण रावण के पास था और रावण ने उस कृपाण को उठाया। सीता तय मम कृत्य अपमाना, कटियं तव सिर कठिन कृपाण। तूने मेरा अपमान किया है, इसीलिए आज अपने इस कृपाण से तेरा सर काटूंगा, नहीं तो मेरी बात मान ले, सुमुखी भूत न तो जीवन हार। तू मेरी बात मान ले, नहीं तो आज तू अपने जीवन से हाथ धो देगी। मैया ने देखा कि ये तो फिर अभी माना नहीं है, तो मैया ने उसको समझाया कि रावण, इस तन को श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज कर कर सम दस कंदर। इस शरीर को, इस तन को केवल और केवल रघुनाथ जी के भुजा ही स्पर्श कर सकते हैं। वो कैसे भुजा? जैसे हाथी का हाथ होता है। हाथी का हाथ देखे ना कैसा होता है? हाथी का हाथ देखो, हाथी का जो सूंड होता है वही हाथी का हाथ होता है ना? ये मत समझना कि जो पैर है वो हाथी का हाथ नहीं। जैसा हाथी का सूंड होता है, लंबा सा एकदम, ऊपर से मोटा और नीचे से पतला, वैसे ही हमारे रघुनाथ जी के भुजा है हाथी के हाथ जैसे। मैया कहती है वो हाथी के हाथ जैसे जिनकी भुजाएं हैं, कर समदस कंदर, वही हाथ केवल मुझे स्पर्श कर सकते हैं। और दो ही शर्त है, या तो मेरे तन को वो भुजा छुएगी, और वो नहीं छुई तो तेरा एक कृपाण छुएगा। तू तो नहीं छू सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। अर्थ समझ में आया? या तो मैं रघुनाथ जी की होंगी, रघुनाथ जी आएंगे और मुझे ले जाएंगे, और नहीं तो ये तेरा जो खंजर है, ये जो तेरा कृपाण है, ये मेरे गर्दन को काट देगा। दो ही मुझे छू सकते हैं। सो भुज कंठ की तव असी घोरा, सुन सकते अस प्रवान पन मोरा। ये मेरा प्रण है। तो एक काम कर, अभी रघुनाथ जी तो आए नहीं है, तू अपना चंद्रहास खड़ग उठा, मार दे मुझे। और मैया तो रावण के हाथ में जो चंद्रहास खड़ग है उससे प्रार्थना करती हैं, चंद्रहास हरमम परिताप। हे चंद्रहास, मेरे इस दुख को हरण करिए। कौन सा दुख है मैया को? क्या रावण माता जानकी को ले गया, इस बात का दुख है?
बंधुओं, एक बात विशेष आप ध्यान रखें, मैया यदि चाहती तो रावण का अंत कब का कर देती। रावण कोई बड़ी बात नहीं है माता जानकी को मारने की, तुरंत मार देती उसको। मैया में इतना सामर्थ्य, इतनी ताकत है। मैंने बताया ना, जिस शिव धनुष को रावण नहीं उठा पाया था, उस धनुष को माता जानकी अपने बाएं हाथ से उठाती थी, इधर से इधर, इधर से इधर, खिलौने के जैसे खेलती थी। मैया शक्ति है, इनमें इतनी ताकत है, इतनी सामर्थ्य है कि रावण का अंत कर दे। पर रावण का अंत करना भी नहीं चाह रहे। वो चाहती हैं कि ये श्रेय किसको मिले, रघुनाथ जी को मिले। इसीलिए उस चंद्रहास खड्ग से निवेदित करती है कि एक काम करो, मेरे इस दुख को दूर करो। कौन सा दुख? रघुपति विरह अनल संजाप। ये रघुनाथ जी से दूरी का जो अग्नि है वो अब सही नहीं जाती इसे। ये रघुनाथ जी का विरह का अग्नि हमारे हृदय में कब से प्रज्वलित है, इसको शांत करो, मेरा प्राणांत कर दो। तुम्हारा स्वरूप देखने में तो चंद्रमा के जैसा चमकमाता हुआ है, एवं चमक रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा फल भी शीतल होगा। जो जैसा रहता है उसका फल भी वैसा ही होता है। तुम चमक रहे हो, ऐसा प्रतीत है, तुम में शीतलता है। शीतल निशित बहस्य बरधारा, कह सीता हर मम दुख भारा। मेरे दुख को दूर करो। जब रावण ने इतना सुना कि मेरे सामने ये कह रहे कि मुझे मारो मारो मारो, कब तक इसको छोड़ो। रावण ने चंद्रहास उठाया, सुनत वचन पुनि मान धावा। तुरंत ही मारने के लिए रावण दौड़ा। जैसे ही दौड़ा, वहीं पर थी रावण की पत्नी। नाम पता है आप लोगों को? नाम पता है? मंदोदरी। हाँ, रावण की पत्नी अनेकों थी, उसमें से एक थी मंदोदरी, जो मैदानव की पुत्री। मैं तनया कहीं नीति बुझावा। जैसे चंद्रहास को उठाया मारने के लिए, वैसे ही रावण की पत्नी ने रावण के हाथ को पकड़ लिया। रावण का हाथ कोई पकड़ ले, इतना सामर्थ्य केवल और केवल उसकी पत्नी में ही है, और कोई नहीं पकड़ सकता। पहला इतना बलशाली, दूसरा इतना दुष्ट, और दुष्टों को समझाना मुमकिन नहीं, नामुमकिन। उनको कोई नहीं समझा सकता। लेकिन फिर भी मंदोदरी ने समझाया, नीति समझाया। ये कर क्या रहा है आप एक स्त्री को मारेंगे, एक नारी को मारेंगे, और वैसे नारी को जो पतिव्रता है। स्वामी, आप पर कलंक लगेगा, और ऐसा कलंक आप क्यों लेना चाह रहे हैं? ऐसा कलंक आप क्यों लेना चाह रहे हैं? आप ये कलंक न लीजिए। रावण ने सोचा कि मंदोदरी सही कह रही है। तुरंत सारे निशाचरियों को बुलाया, सब आओ इधर आओ। कहे से सकल निश्चय ने बुलाई, सीता ही बहुविधि त्रास समझा। तुम सब लोग जा करके और सीता को खूब त्रास दो। त्रास दो मतलब समझाओ, डराओ, धमकाओ, जैसे भी हो सीता को मनाओ। और तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे पास 1 साल, 2 साल, 6 साल का समय? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। अब तुम्हारे पास केवल कितने समय है? 1 महीने। देखो, उधर रघुनाथ जी के द्वारा भी बंदरों को कितने समय मिले हैं माता जानकी को ढूंढने के लिए? केवल 1 महीने का। और इधर रावण भी जानता है कि 1 महीने में ही जो होगा सो होगा, क्योंकि रघुनाथ जी ने भी वहां भेज दिया है। और इधर रावण भी 1 महीने का अवसर दिया। मास दिवस महु कहा न माना। अगर महीने भर में तुम लोग इसको नहीं समझा पाए, तो मैं मारती कारी कृपाण, उसको तो छोड़ दूंगा, तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला, तुम लोगों को जरूर मारने वाला।
रावण ने जब ऐसा उन राक्षसियों से कहा, भवन गयो दस कंदर, यहाँ पिशाच निवृंद, सीत ही त्रास दिखा वहीं धरई रूप बहु। उन निशाचरियों को रावण ने समझा करके और सबको अपने अपने सेवा में लगा दिया, अपना अपना कार्य में लगा दिया। जाओ, सारी निशाचरियां रावण को प्रणाम करके और माता जानकी के सम्मुख गई है। इधर रावण अपने भवन गया, निशाचरियां वहां जाती हैं और जाकर के माता जानकी को बार बार समझाती, अरे समझ जाओ, अरे समझ जाओ। और ऐसे नहीं, कई प्रकार के भयंकर रूप धारण करके समझाती है। कभी कोई कुछ राक्षसी का रूप धारण करती है, कभी कोई कुछ धारण करती है और माता जानकी को बार बार डराती है, हमारी बात मान लो नहीं तो हम मार देंगे, हम राम जी को मार देंगे। मैया कहती है, तुम्हें कह केवल रही हो, कर कुछ नहीं सकते। ये मुझे पता है कि रघुनाथ जी का तो बाल बाका तुम्हारा महाराज नहीं कर सकता, तुम कहां से कर पाओगे। देखो, इन निशाचरियों में भी एक निशाचरी है जिसको रावण ने प्रमुख बना करके भेजा है। उनका नाम क्या है? त्रिजटा। त्रिजटा को रावण ने मुख्य बनाया है। क्यों? त्रिजटा भी भगवान राम की भक्त है। त्रिजटा नाम की जो राक्षसी है, ये विभीषण की बेटी है। तो विभीषण जैसा भक्त वैसी बेटी भी भक्त। तो रावण जानता है कि जब सीता व्याकुल होंगी, सीता को मन में ऐसे व्याकुलता आएगी तो उसको समझाने के लिए कोई उसी के जैसा चाहिए। इसीलिए रावण ने त्रिजटा को लगाया कि तुम सीता को समझाते रहना, कहीं ये निशाचरी इतनी डराएंगी, उनको डराकर कहीं डर ना जाए जानकी, इसलिए तुम समझाते रहना। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। राम जी के चरणों में जो निरंतर रत रहती हैं, सारे गुणों से युक्त है, विवेकवान है, ऐसे त्रिजटा एक वहां पर माता जानकी को सांत्वना देने के लिए सांत्वना देती है कि आप चिंता न करें, मैं हूं ना आपके साथ। मैया जानकी भी त्रिजटा को अपने मां के स्वरूप में मानती। माता जानकी देखी कि ये लोग इतना डरा रही हैं, लेकिन फिर भी एक त्रिजटा ही है जो मैया को समझाती है। त्रिजटा ने देखा ये सब मिलकर के अकेले जानकी को डरा रहे हैं, सबको बुलाया, करे सब सुनो इधर आओ। सबको बुला करके और कहा कि देखो, तुम सब लोग अपना अपना कल्याण चाहती हो तो सीता की सेवा करो, इसको डराओ मत। राक्षसी ने कहा, तुम कैसे बात कर रही हो, सीता की सेवा करें? अभी महाराज 1 महीने का समय देकर गए, अगर नहीं समझा पाए तो हमें मार डालेंगे। त्रिजटा ने कहा, उसकी चिंता मत करो, अभी समय है, अभी अवसर है, सीता की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। राक्षसियों का हम समझे नहीं कि अपना कल्याण कैसे करें सीता की सेवा करके। तो सुनो, मैंने आज एक सपना देखा। क्या? सपने बानर लंका जारी। मैंने सपने में देखा कि एक बंदर ने लंका को जला दिया। और ये बात कौन सुन रहा है? कौन सुन रहा है? अरे कोई ऊपर बैठा हुआ है ना, ऊपर वाला हनुमान जी, वो सब सुन रहे हैं। ये बोल रही है कि सपने बानर लंका जारी, बांदर ने लंका जलाया। और यहाँ पर बंदर कौन आया है? मैं आया हूं, क्योंकि लंका में कोई बंदर नहीं है। लंका में कोई बंदर है नहीं। क्यों? क्योंकि बंदरों को तो चटनी के जैसे खा जाते हैं सब, जिंदा नहीं, इसीलिए वहां पर कोई बंदर है नहीं। और बंदर है भी तो पिंजरे में है, खाने के लिए, स्वाद के लिए। हनुमान जी सोचे कि ये तो मेरे बारे में बात कर रही है कि सपने बानर लंका जा रहे।
जहां उठान सेना से हमारी सारी सेनाओं को संहार कर रहा है गंगा। दूसरी बात ये बात समझो, हनुमान जी को ये नहीं कहकर भेजा गया था कि जाकर के लंका जलाना, असुरों को मारना। उनको किस लिए भेजा गया है? जाओ माता जानकी का केवल पता लगाओ। हनुमान जी महाराज समझ गए कि शायद ऐसा लग रहा है कि त्रिजटा के रूप में रघुनाथ जी ने ही संदेश भेजा है मुझे। क्या? कि बेटा गए हो ना तो थोड़ा लंका भी जला देना और असुरों को थोड़ा मार पीट भी लेना। नहीं तो हनुमान जी मारने पीटने वाले नहीं थे, चुपचाप आए, पता लगाते चले जाते। लेकिन जैसे त्रिजटा ने ऐसा कहा